1299 से 1922 तक कायम रहने वाली मुस्लिम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने उरूज के ज़माने में ये सल्तनत 3 बरे-आज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे नगीं था। इस अज़ीम सल्तनत की सरहदें मगरिब में अबनाए जबर अल्टर, मशरिक में बहीरा कज़वीन और खलीज फारिस और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों, स्लोवाकिया और क्रीमिया मौजूदा यूक्रेन से जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी। मालदावा, ट्रांसलोनिया और वलेशिया के इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। सिलिजिकिया रोम की सल्तनत के खात्मे के बाद अनातोलिया में तवाइफ अल-मलूकी फैल गए और मुख्तलिफ सरदार अपनी अपनी खुद मुख्तार रियासतें बनाकर बैठ गए जिन्हें गाजी अमारात कहा जाता था। 1300 हिजरी तक जवाल की जानिब गामजन बाज़तीनी सल्तनत अनातोलिया में वाक़े अपने बेशतर सूबे इन गाजी अमारातों के हाथों गवा बैठे। इन्हीं अमारातों में से एक मगरबी अनातोलिया में उसकी शहर के इलाकों में वाक़े थे जिसके सरदार उस्मान अव्वल थे। कहा जाता है कि जब अर्तुगरुल हिजरत करके अनातोलिया पहुंचे तो उन्होंने 2 लश्करों को आपस में बरसरे पेकार देखा, जिनमें से एक तादाद में ज्यादा तो दूसरा कम था और अपनी फितरी हमदर्दाना तबीयत के बायस अर्तुगरुल ने छोटे लश्कर का साथ दिया और शिकस्त के करीब पहुंचने वाले लश्कर उस अचानक इमदाद से जंग का पासा पलटने में कामयाब हो गया। अर्तुगरुल ने जिस फौज की मदद की वो दरअसल सलाजुकिया रूम का लश्कर था जो ईसाइयों से बरसरे पेकार था और इस फतह के लिए अर्तुगरुल की खिदमत के पेश नज़र उन्हें उसके शहर के करीब एक जागीर अता की गई। 1281 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उस जागीर के सरबराही उस्मान अव्वल के हाथ में आए जिन्होंने 1299 में सल्जूकी सल्तनत से खुद मुख्तारी का ऐलान करके उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली। उस्मान अव्वल ने इस छोटी सी सल्तनत की सरहदें बाज़तीनी सल्तनत की सरहदों तक फैला दी और फतह के बाद दारुल हुकूमत बरोसा मुंतकिल कर दिया। उस्मान अव्वल तुर्कों में इंतहाई कदर की निगाह से देखे जाते हैं। दर हकीकत वो बहुत ही आला औसाफ के हामिल थे। दिन के मुजाहिद और रात के आबिद के साथ साथ इंतहाई शरीफ नफ्स, सादगी पसंद, मेहमान नवाज, फयाज और रहमदिल इंसान भी थे। उनका दौरे हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों को मजबूत करने का सबब बना। ये उन्हीं की डाली गई मजबूत बुनियादें ही थी कि उनके इंतकाल के बाद 1 सदी के अंदर उस्मानी सल्तनत मशरकी बहराई रूम और बल्कान तक फैल गई। सल्तनत की फतूहात का यह अजीम सिलसिला उस्मान के जानिशीनों ने जारी रखा, लेकिन 1402 में तैमूर लंग ने अनातोलिया पर हमला कर दिया और उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरम शिकस्त खाने के बाद गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये उस्मानियों की अव्वलुल अज़्मी थी कि उन्होंने अपनी खत्म होती हुई सल्तनत को न सिर्फ बहाल किया बल्कि चंद ही अशरों में फतह कुस्तुनतुनिया जैसी तारीख की अजीम तरीन फतह हासिल की। इससे उस्मानियों का वकार दुनिया भर में बुलंद हुआ। सल्तनत उस्मानिया की दोबारा बहाली का सेहरा बायजीद यल्दरम के बेटे मोहम्मद अव्वल के सर जाता है, जो अपने आला अखलाक और औसाफ के बाइस तुर्कों में मोहम्मद चलबी के नाम से जाने जाते हैं। फतह कुस्तुनतुनिया तुर्कों खुसूसन उस्मानियों की तारीख का सुनहरा तरीन बाब है। 29 मई 1453 को 21 साला नौजवान सुल्तान मोहम्मद सानी की ज़ेरे क़यादत इस लश्कर ने मुहीर अल-अक़ूल कारनामा अंजाम देते हुए इस अजीम शहर को फतह किया और उसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। इस तरह मोहम्मद कैसर रूम बन गया और ये लक़ब उसके उन इरादों को जाहिर करता था कि उस्मानी जल्द रूम पर भी कब्जा कर लेंगे और उन्हीं मकासद के हुसूल के लिए 1480 में उस्मानी अफ़वाज जजीरा नुमा अतालिया पर उतरे और ट्रांटो और अपोलिया के शहरों में कब्जा कर लिया। लेकिन 1481 में मोहम्मद फातेह की वफात के साथ ही फतह अतालिया की मुहिम का खात्मा हो गया। 1453 में फतह कुस्तुनतुनिया ने जनूब मशरकी यूरोप और बहरा रूम के मशरकी इलाकों में सल्तनत उस्मानिया के एक अजीम क़ुव्वत के तौर पर उभरने की बुनियाद रखी और फिर 1556 तक यूरोप, मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में फतूहात का एक तवील दौर का आगाज हुआ। इन फतूहात का सबब फौज का मेयारी नज़्बो ज़ब्त और जदीद अस्करी कुव्वत थी जिसमें बारूद के इस्तेमाल और मजबूत बहरिया का किरदार बहुत अहम था। रियासत की मईशत में अहम तरीन किरदार तजारत का था क्योंकि यूरोप और एशिया के दरमियान तजारत के तमाम ज़मीनी और समुद्री रास्ते उस्मानी सल्तनत से होकर गुजरते थे। एक के बाद दीगर उस्मान सलातीन ने सल्तनत की सरहदें फैलाने में अहम किरदार अदा किया, जिनमें सलीम अव्वल का नाम नुमाया है, जिन्होंने मशरकी और जनूबी जानिब तवज्जो दी और सफ़वी सल्तनत के शाह इस्माइल सफ़वी को जंगे चल्दरान में शिकस्त दियारो मिस्र में उस्मानी हुकूमत कायम की। सलीम के जानिशीन सलमानी आलिशान ने मगरिब में सल्तनत को तोसी दी। 1521 में बलगरात के बाद 1526 में जंग मुहाकिज के जरिए हंगरी और दीगर वस्ती यूरोपीय इलाकों में उस्मानियों की धाक बिठा दी।
1521 में उन्होंने वियना का मुहासरा किया, लेकिन सर्द मौसम और शहर के बासियों की जबरदस्त मुजाहमत के बाइस ये मुहासरा नाकाम हो गया। इस तरह उस्मानी तूफान की मौजें वियना की दीवारों से टकरा कर वापस आ गई और उस्मानी सल्तनत की सरहदें वस्ती यूरोप के उस शहर से आगे कभी न बढ़ सकी। सलमान के अदवार में ट्रांसलोनिया, वलाचिया और मालदवा सल्तनत उस्मानिया के बाजगुजार बने। मशरिक में उस्मानियों ने ईरान से बागदाद दोबारा हासिल कर लिया और बैनुल नाहरीन पर कब्जा करके खलीज फारिस तक बहरी रिसाई हासिल कर ली। सलीम और सलमान के अदवार में उस्मानी बहरिया दुनिया की अजीम तरीन बहरी कुव्वत बनी, जिसने बहरे रूम के बेशतर इलाकों को फतह किया। इन फतहात में अहम तरीन किरदार उस्मानी अमीरुल बहर हैरुद्दीन पाशा ने किया, जिसने सलमान के दौर में कई शानदार अस्करी फतहात हासिल की, जिसमें स्पेन के खिलाफ ट्यूनिस और अलजायर की फतहात और सुकूत गन्नाता के बाद वहाँ के मुसलमानों और यहूदियों की बाहिफाजत उस्मानी सरजमीन तक मुंतकिली और उनके खिलाफ फतह काबिल जिक्र है। 1453 में मुकद्दस रोमी सल्तनत में उनकी फतह काबिल जिक्र है। 16वीं सदी में मगरबी यूरोपीय कुव्वतें खास तौर पर पुर्तगीजियों की खलीज फारिस और बहरा हिंद में बढ़ती हुई कुव्वत ने उस्मानी बहरिया के लिए शदीद मुश्किलात पैदा की। उस्मानियों की जानिब से मशरिक और जनूब के रास्ते बंद कर देने के बायस यूरोपीय कुव्वतें एशिया के लिए नए रास्तों की तलाश में निकल पड़ी और हिंद और चीन के लिए नए रास्ते दरियाफ्त किए। खैरुद्दीन पाशा ने 1538 में जंगे प्रिविजिया में यूरोप के मुत्तहिदा बहरा बेड़े को बदतरीन शिकस्त दी। 1566 में सलमान का इंतकाल इलाकाई फतहात के खात्मे का नुक्ताए आगाज साबित हुआ। मगरबी यूरोप की सल्तनतों का बतौर बहरी कुव्वत उभरना और यूरोप से एशिया के लिए मुतबादिल रास्ते और नई दुनिया अमेरिका की दरियाफ्त ने उस्मानी मईशत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ऐसे नाजुक वक्त में जब सल्तनत उस्मानिया को बेदार मगज हुक्मरानों की जरूरत थी, बदकिस्मती से उसे नालायक हुक्मरानों के तवील दौर को सहना पड़ा, जिसने दाखिली और अस्करी महाज पर मुमलिकत को शदीद नुकसान पहुंचाया। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद 1683 में जंगे वियना तक सल्तनत की फतहात का सिलसिला जारी रहा। हम इस जंग के बाद यूरोप में सल्तनत की तोसी का मुकम्मल खात्मा हो गया। मगरबी यूरोप की जानिब से नए तजारती रास्तों की तलाश और दरियाफ्त के अलावा नई दुनिया से स्पेन में बड़ी मिकदार में चांदी की आमद उस्मानी सिक्के के कदर में तेजी से बेकदरी का बाइस बनी। इसी दौर में जनूबी यूरोप में स्पेन के फिलिप्सानी की ज़ेर क़यादत कैथोलिक कुव्वतों ने बहरे रूम में उस्मानी बहरिया की कुव्वत को नुकसान पहुंचाने के लिए गठजोड़ कर लिया। 1571 में जंगे लिपांटो में शिकस्त बहरे रूम में सल्तनत की बरतरी की फौरी खात्मे का बाइस बनी। इसीलिए मुतादिद मौरखों ने जंगे लिपांटो में शिकस्त को उस्मानी सल्तनत के जवाल का इशारा करार दिया है। इसी तरह 16वीं सदी के इख्तिताम तक फतहात और कामयाबियों के सुनहरे दौर का खात्मा हो गया। उस्मानियों के एक मखसूस मकाम पर जाकर फतहात के रुक जाने की कई वजूहात हैं। एक तो दौर कदीम में जोग्राफियाई खुसूसियात के बाइस महदूदियत, जिनकी वजह से बहार के इब्तदाई दौर से खज़ां के आखिरी आयाम तक के जंगी मौसम में उस्मानी फौज वियना से आगे नहीं जा सकती थी। दीगर वजूहात में सरहदों के दोनों जानिब दो मुख्तलिफ हरीफों यूरोप में ऑस्ट्रिया और एशिया में ईरान के सफ़वी हुक्मरानों के खिलाफ बेक वक्त जंग करना शामिल है। इसके अलावा फिक्री, ज़हनी और अस्करी जमूद ने उस्मानियों के ज़बाल पर मोहरे सब्त कर दी, क्योंकि अस्करी तौर पर जदीद हथियारों का इस्तेमाल ही वसी पैमाने और तेज़ी से फतहात का सबब था और मजहबी और दानिशवर तबके के बढ़ते हुए दकियानूसी ख्यालात ने यूरोपियों की जदीद अस्करी तर्जियात के मुकाबले में उस्मानियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। यानीचरी, जिनसे यूरोप की तमाम अफवाज कांपती थी, आराम पसंद हो गई और मुल्क के सियासी मामलात में मुदाखलत के बायस रियासत की तबाही का सबब बनी। उस दौर के वाहिद हुक्मरान जिन्होंने सियासी और अस्करी तौर पर सल्तनत को मजबूत बनाया, 16वीं सदी के अवाखिर और 17वीं सदी के अवाइल में जलाली बगावत 1519 से 1610 और यानीचरी बगावत 1622 में बड़े पैमाने पर लाकानूनियत और फसादात को फरोग दिया और मुतादिद हुकूमतों के खात्मे का सबब बना। इस तरह 17वीं सदी उस्मानियों के लिए जमूद और जवाल की सदी रही। 1530 से 1660 तक के दौर में हरम की मुल्की मामलात में मुदाखलत और असरात से भी कतई नजर नहीं किया जा सकता, जिसमें सबसे अहम किरदार नौजवान सुल्तान ने किया। उस दौर की नुमाया खातीन में खुरम सुल्तान, कसमे सुल्तान और तुरखान खादिज और दीगर शामिल हैं। 1683 से 1827 सुल्तनत उस्मानिया के दौरे जमूद में बल्कान के कई इलाके ऑस्ट्रिया के कब्जे में आ गए। रियासत के मुतादिद इलाके जैसे मिस्र और अलजायर 17वीं से 19वीं तक मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो गए और बिलाखिर
सल्तनत बरतानिया और फ्रांस के कब्जे में चले गए। सदी के दौरान रूस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान कई जंगें भी लड़ी गई, जिन्हें तुर्क रूस जंगें कहा जाता है। अब्दुल हमीद अव्वल के दौर में रूस से शिकस्तें खाने के बाद सल्तनत और रूस के दरमियान मुआहदे को चक किनारी हुआ, जिसके नतीजे में क्रीमा का इलाका रूस के कब्जे में चला गया। उस्मानियों की जमूद के इस तवील दौर को मौरखीन नाकाम इस्लाहात का दौर भी करार देते हैं। उस दौर के अवाखिर में रियासत में तालीमी और तर्जियाती इस्लाहात भी की गई और इस्तांबुल तकनीकी जामिया जैसे आला तालीम के इदारे कायम हुए, लेकिन कदीम सोच के हामिल मजहबी और अस्करी तबके से इस्लाहात की शदीद तरीन मुखालफत की, हत्ता के छापा खानों तक को शैतानी इजाद करार दिया गया, जिसके बायस 1450 में यूरोप में छापे खानों से महरूम रही। लेकिन 1493 में स्पेन से बेदखल किए गए यहूदियों ने इस्तांबुल में पहला छापाखाना कायम किया। दौरे लाला सुल्तान अहमद सालिस के पुरअमन दौर और गुल्ले लाला से मोहब्बत के बायस दौरे लाला कहलाता है। 1712 में रूस के खिलाफ पर्थ मुहिम में कामयाबी और उसके बाद मुआहदा पासारोवच के बायस 1712 में रूस के खिलाफ पर्थ मुहिम में कामयाबी और उसके बाद मुआहदा पासारोवच के बायस 1718 से 1730 तक के दौर पुरअमन रहे। उस दौर में सल्तनत ने यूरोप की पेशकदमी के खिलाफ मजबूत दिफा के पेश नज़र बाल्कान के मुख्तलिफ शहरों में किलाबंदियाँ की। दीगर इस्लाहात में महसूलात में कमी, उस्मानी सल्तनत के बैरून ममालिक में तसव्वुर को बेहतर बनाना और निजी मलकियत और सरमायाकारी की इजाज़त शामिल है। उस्मानियों में अस्करी इस्लाहात का आगाज सलीम सालिस के दौर में हुआ, जिन्होंने यूरोपी खतूत पर अफवाज को जदीद तरीन बनाने के लिए अहम इकदाम उठाए। हालांकि इन इकदामात की मजहबी क़यादत और यानीचरी दस्तों ने खुलकर मुखालफत की और उसके नतीजे में यानीचरी ने बगावत भी की और सलीम को अपने इस्लाहात का हुमायाजा हुकूमत और जान दोनों से हाथ धोने की सूरत में उठाना पड़ा। लेकिन उसके जानशीन महमूद उस-सानी ने इन तमाम इस्लाहात को नाफिज करके दम लिया और 1826 में यानीचरी का मुकम्मल खात्मा कर दिया। उस दौर का इख्तिताम महमूद सानी के साथ होता है, जिसने सल्तनत के जवाल को रोकने के लिए इस्लाह की भरपूर कोशिश की और उसके इस इस्लाही मंसूबे को तंजीमात कहा जाता है। उस्मानी सल्तनत का दौर जवाल को मौरखीन जदीद दौर भी करार देते हैं। उस दौर में सल्तनत ने हर महाज पर शिकस्त खाई और उसकी सरहदें सुगड़ती चली गई। कौम परस्ती का उरूज अगर देखा जाए तो 18वीं सदी के दौरान सल्तनत उस्मानिया समेत कई ममालिक में कौम परस्ती को उरूज नसीब हुआ। नस्ली कौम परस्ती की लानत इन मगरबी नजरियात में सबसे अहम थी, जो उस दौर सल्तनत उस्मानिया में वार्ड हुई। इस दौरान के इनकलाबी सियासी जमातें भी वजूद में आ गई। मुमलिकत में आए दिन बढ़ता हुआ बिगाड़, जहां दीगर के असबाब थे, वहीं जवाल की अहम तरीन वजूहात में कौम परस्ती का फैलाव भी शामिल है। इस अरसे में 1892 में यूनान ने आज़ादी हासिल की और इस्लाहात भी दी। अमारातों में कौम परस्ती को ना रोक सकी और 6 अशरों में नेम खुद मुख्तार इन इलाकों में सर्बिया, मोंटीनेग्रो, बोस्निया, वलेशिया और माल्डोवा ने भी 1875 में सल्तनत से आज़ादी का ऐलान कर दिया। 1877 की रूस तुर्क जंग के बाद सर्बिया, मोंटीनेग्रो, बोस्निया, वलेशिया और माल्डोवो को बाकायदा आज़ादी मिल गई और बल्गारिया को खुद मुख्तारी अदा कर दी गई। अलबत्ता बल्कान की दीगर रियासतें बादस्तूर उस्मानी कब्जे में रही। जवाल के इसी दौर में सर्बिया के एक यहूदा सोलमन अल-कलाई ने सहून की तरफ वापसी और इसराइल की आज़ादी का नजरिया पेश किया। 1842 में आईनी इस्लाहात का एक सिलसिला मुतारिफ कराया गया, जिसके नतीजे में एक निस्बतन जदीद फौज, बैंकारी निज़ाम की इस्लाहात नाफिज हुई और जदीद कारखाने कायम हुए। 1856 में खत हमायूं के जरिए नस्ल और मजहब से बालातर होकर तमाम उस्मानी शहरों को बराबरी का दर्जा देने का ऐलान किया गया। ईसाई अक़लियतों को भी खुसूसी हकूक़ अता किए गए, जिससे 1853 अर्मीनिया दानिशवरों की मुरत्तिब करदा 150 शिकों के ज़ाब्ता कानून के तहत मंजूर शुदा दीवान निज़ाम नामा मिलत अर्मीनियान इस्लाहात के उस दौर की सबसे अहम बात वो दस्तूर था, जो कानून असासी कहलाता है, जिसे नौजवानान उस्मान ने तहरीर किया और 23 नवंबर 1876 को नाफिज किया गया। उसके जरिए तमाम शहरियों के लिए इजहार राय की आज़ादी और कानून की नज़र में बराबरी अता की गई। सल्तनत का पहला आईनी दौर मुख्तसर रहा, लेकिन उसके नतीजे में जो नजरिया फ़रोग़ पाया वो मगरबी जामियात में तालीम पाने वाले नौजवानान उस्मान नामी इस्लाह पसंद गुरोह के मुताबिक ये था कि एक आईनी बादशाहत मुमलिकत के बढ़ते हुए मसाइल का खात्मा कर सकती है।
1876 में फौजी तख्त के जरिए सुल्तान अब्दुल अजीज मुराद पंजम के हक में दस्तबरदार हो गए। मुराद पंजम जहनी माजूर था और चंद माह में ही ओहदे से हटा दिया गया। उनके मुमकिना जानशीन अब्दुल हामिद सानी 1876 से 1909 को इस शर्त पर बादशाहत संभालने की दावत दी गई कि वो आईनी बादशाहत को तस्लीम करेंगे, जिस पर उन्होंने 23 नवंबर 1876 को अमल भी किया। लेकिन पार्लियामान सिर्फ 2 साल कायम रही और सुल्तान ने उसे मुअत्तल कर दिया और बाद पार्लियामान को तलब करने के लिए उन पर दबाव डाला गया और कब्जागिरी के खिलाफ अपने दिफा के हवाले से शदीद खतरात का सामना रहा। 1798 में फ्रांस ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। 1877 की रूस तुर्क जंग में शिकस्त के बाद बर्लिन कांग्रेस में हमायत के सिले में 1878 में कब्रिस पट्टे पर बरतानिया के हवाले करना पड़ा। सल्तनत अपने मसाइल को खुद हल करने के काबिल न रही और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की मुदाखलत और इत्तेहाद के जरिए उसके मसाइल हल होने पड़े। मिसाल के तौर पर जंग क्रीमिया, जिसमें उस्मानियों ने रूस के खिलाफ बरतानिया और फ्रांस से इत्तेहाद किया। हालांकि इस अरसे में उसे यूरोप का मर्दे बीमार कहा गया, लेकिन मुआशी तौर पर सल्तनत की बहाली का सबब उसकी तरक्की पजीर मईशत में नहीं था, बल्कि वो सकाफती हला था जो उसे यूरोपीय कुव्वतों से अलग किए देता था। नौजवानाने तुर्क के इनकलाब के दौरान सल्तनत उस्मानिया की दाखिली सूरत हाल का फायदा उठाते हुए 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने मकबूजा बोस्निया और हर्ज़गोविना का बाज़ाब्ता इल्हाक कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1877 की रूस तुर्क जंग और बर्लिन कांग्रेस के बाद उस पर कब्जा किया था। इतालिया तुर्क जंगों के दौरान सर्बिया, मोंटेनिग्रो, यूनान और बल्गारिया पर मुश्तमिल बल्कान लीग ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया को बल्कान जंग का सामना करना पड़ा और उसे जजीरा नुमा बल्कान के कई इलाकों में हाथ धोना पड़ा। लीबिया और जजीरा नुमा बल्कान में जंगे इत्तेहाद और तरक्की जमीयती का पहला बड़ा इम्तिहान थी। इतालिया तुर्क जंगों में सल्तनत को लीबिया से भी हाथ धोना पड़ा। ये पहली जंग थी जिसमें दुनिया में पहली बार मैदान जंग में हवाई जहाजों का इस्तेमाल भी किया गया। 19वीं सदी के आखिर में आसमानी सूबों से भी इजाफी इलाकों के हुसूल की ख्वाहिशमंद थी। इब्तदाई तौर पर मार्च 1912 सर्बिया और बल्गारिया और मई 1912 में यूनान और बल्गारिया के दरमियान मुआहिदे तय पाए, जिनमें रूस ने सालिस का किरदार अदा किया। सर्ब बल्गारी मुआहिदे में मकदोनिया की तकसीम का मुतालबा किया गया था, जो पहली बल्कान जंग का सबसे अहम सबब बना। दूसरी बल्कान जंग के आगाज का अहम सबब साबिक बल्कान इत्तेहादियों में नए हासिल करदा इलाकों की तकसीम पर पैदा होने वाले तनाज़ात थे, जिससे सल्तनत उस्मानिया ने भरपूर फायदा उठाया और थ्रेस में कई इलाके दोबारा फतह कर लिए। बल्कान जंग के सियासी नताइज 1913 के ताख्तार 3 पशाओं की हुकूमत का सबब बने। मुस्तफा कमाल की ज़ेरे क़यादत तुर्क कौमी तहरीक ने 23 अप्रैल 1928 को अंकारा में मिल्लत मजलिस कबीर मिल्ली के क़याम का ऐलान किया, जिसने इस्तांबुल में उस्मानी हुकूमत और तुर्क में बैरूनी कब्जे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तुर्क इनकलाबियों ने अवामी फौज के जरिए यूनान, इटली और फ्रांस की अफवाज को अनातोलिया से निकाल बाहर किया। मुआहिदा सेवरे के नतीजे में जो इलाके जमहूरिया आर्मीनिया को मिल गए थे, उन्हें भी दोबारा हासिल किया गया और अबनाए पर काबिज बरतानवी अफवाज के लिए खतरा बन गया। बिला आखिर तुर्क इनकलाबियों ने अबनाए और इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया और 1 नवंबर 1922 को सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का ऐलान कर दिया। आखिरी सुल्तान मोहम्मद शशम वहीदुद्दीन मुल्क छोड़ गए और माहिदा लोज़ान के तहत 24 जुलाई 1923 को बाज़ाब्ता तौर पर तुर्क जमहूरिया को तस्लीम कर लिया गया। चंद माह बाद 3 मार्च 1924 को खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया गया और सुल्तान और उनके अहले खाना को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर जलावतन कर दिया गया। 50 साल बाद 1974 में तुर्क पार्लियामान ने साबिक शाही खानदान को तुर्क शहरियत अता करते हुए वतन वापसी की इजाजत दे दी।